ये देश चलता है संविधान से, पर हमारा और आपका जीवन चलता है धर्म से। भारत देश का संविधान है, वो संविधान से देश चलेगा, पर ये पूरी पृथ्वी, पूरी धरती जैसे यहाँ का संविधान है, ऐसे ईश्वर के संविधान का नाम धर्म है। ये धर्म क्या है? ईश्वर का जब कोई धर्म तोड़ता है तो वो ईश्वर का संविधान तोड़ता है। अब बताओ, परिवार धर्म से चलता है कि संविधान से? आप अपनी बहन को देखते हो तो संविधान से देखते हो कि धर्म से? आप अपने मां को देखते हो तो संविधान की दृष्टि से देखते हो कि धर्म की दृष्टि से? अच्छा, एक बात बताओ, स्त्री एक ही होती है कि अनेक होती हैं? स्त्री तो एक है, ये भी स्त्री, ये भी स्त्री, लेकिन स्त्रियों के भी 4 भाग हैं। स्त्रियों के कितने भाग हैं? एक स्त्री का नाम है मां, एक स्त्री का नाम है बहन, एक स्त्री का नाम है बेटी, और एक स्त्री का नाम है पत्नी। 4 स्त्रियां हैं। बोलो हाँ, बोलो हाँ। संविधान कहता है 4 स्त्रियां हैं। संविधान कहता है 4 स्त्रियों को एक नजर से देखिए, लेकिन धर्म कहता है कि नहीं, 4 को आप एक नजर से नहीं देख सकते। 4 को देखने की नजर अलग अलग होगी। जिस नजर से आप अपनी पत्नी को देखते हैं, उस नजर से आप अपनी मां को नहीं देख सकते, जबकि दोनों स्त्रियां हैं। मां को देखने का नजरिया अलग होगा और पत्नी को देखने का नजरिया, बोलो हाँ। तो अब बताओ, देखने में भी धर्म है या नहीं? ये बताओ, जिस नजरिए से आप अपने पति को देखती हो मां, क्या उसी नजर से पिता को देखती हो? बोलो, नजरें एक हैं कि अलग अलग हैं? इसका मतलब है ये देश चलेगा संविधान से, पर ये धरती चलेगी ईश्वर के संविधान से। ये ईश्वर का संविधान है। ईश्वर के संविधान का नाम क्या है? जोर से। इसलिए आंखों में भी धर्म होना चाहिए। जिनकी आंखों का धर्म मर जाता है, वो तनिक तनिक सी बहन बेटियों को भी अधर्म से देखने लग जाते हैं। छोटी छोटी बहन बेटियों को, आंखों के धर्म को ना मरने दीजिएगा। आंखों में धर्म होता है। बोलो हाँ। राम की आंखों में धर्म था, इसलिए जब सूर्पनखा आई, कहती है ब्याह कर लो, तो राम जी की आंखों में धर्म था। नजरें झुका कर बोले कि आप तो हमारी माँ हो, बहन हो, हमारी पत्नी सीता है, और सीता पत्नी होते हुए हम किसी भी नारी को गलत नजर से नहीं देख सकते। देवी, ये हमारी आंखों का धर्म है। राम की आंखों में क्या है? जोर से। और रावण की आंखों में धर्म है? धर्म आंखों में चाहिए और धर्म कान में भी चाहिए। क्या निंदा चुगली सुनना धर्म है? कथा सुनना धर्म है? हाँ, कथा सुनो, निंदा ना सुनो। इसलिए कानों में भी धर्म चाहिए। बोलो हाँ। कानों में क्या चाहिए? और सुनो, वाणी में भी धर्म चाहिए। क्या गाली देना धर्म है? क्या कथा सुनाना धर्म है? हाँ। झूठ बोलना धर्म है? क्या सच बोलना धर्म है? हाँ। तो वाणी में भी धर्म हो। क्या धर्म है? और क्या मेरी वाणी से वही निकलना चाहिए जो धर्म है। मेरी वाणी से वही निकलना चाहिए जो आपका दिल दुखा देना, ये मेरा धर्म। इसलिए धर्म कहां कहां होना चाहिए। आजकल लोग कहते हैं भारत तो धर्म निरपेक्ष है। आजकल धर्म के नाम से सब लोग भाग रहे हैं, कह रहे हैं भारत धर्म निरपेक्ष है। बताइए, भारत धर्म सापेक्ष है कि निरपेक्ष है? चलो बताओ, धर्म निरपेक्ष किसे कहते हैं? उत्तर दो। संविधान में एक लाइन जोड़ दी, कह दिया भारत धर्म निरपेक्ष है। साहब,
धर्म निरपेक्ष उसे कहते हैं जहां धर्म ना हो। ना होने का नाम निरपेक्ष है और होने का नाम सापेक्ष है। उल्टा और सीधा। दिन का उल्टा, बोलो दिन का उल्टा, हानि का उल्टा, सापेक्ष का उल्टा। निरपेक्ष, सापेक्ष मतलब होना और निरपेक्ष मतलब ना होना। तो धर्म सापेक्ष। अच्छा बताओ, राम धर्म निरपेक्ष है कि धर्म सापेक्ष है? राम धर्म निरपेक्ष है कि सापेक्ष है? राम के जीवन में धर्म है। रामो विग्रहवान धर्मः, राम धर्म का स्वरूप है। अरे राम धर्म सापेक्ष है, रावण धर्म निरपेक्ष है। रावण धर्म को नहीं मानता और राम धर्म को, जो धर्म को ना माने वो निरपेक्ष है और जो धर्म को माने वो सापेक्ष है। तो अब बताओ, ये भारत निरपेक्ष है कि सापेक्ष है? सापेक्ष है, लेकिन इसे नेताओं ने निरपेक्ष बना दिया है। धर्म निरपेक्ष बोलते हैं, ये देश धर्म निरपेक्ष है। और धर्म निरपेक्ष की व्याख्या क्या करते हैं? बोले सारे धर्मों का हम सम्मान करते हैं। अरे सम्मान करने के लिए शब्द अलग आएगा। निरपेक्ष का मतलब सम्मान करना नहीं है, निरपेक्ष का मतलब ना होना है। एक अर्थ को, एक शब्द के अर्थ को नेता लोग नहीं समझते, सोचो। और देश को कहां ले जा रहे हैं भगवान जाने। अब बताइए, हम सनातनियों की आंख में धर्म है क्या देखें, कान में धर्म है क्या सुने, वाणी में धर्म है क्या बोले। हमारा तो जीवन पग पग में धर्म है। अरे हमारे पांव में धर्म है। कहां धर्म है बताओ? शराब की दुकान पे चल करके जाना धर्म है कि अधर्म है? और प्रयागराज चल करके आना धर्म है कि अधर्म है? प्रयागराज आना चल करके धर्म है और वैश्या के पास जाना, शराब के पास जाना, तो चलना भी उसी तरफ है जिस ओर धर्म है। इसलिए हमारे तो पांव में भी धर्म है। हमारे पांव भी उसी ओर चलते हैं जिस ओर धर्म है। इसलिए कहता हूं आप सब माताओं, बहनों और मेरे नौजवान दोस्तों, भाइयों से, उसी ओर चलना दोस्तों जिस ओर धर्म हो। उस ओर कदापि ना चलना जिस ओर अधर्म हो। दुर्योधन उस ओर चल पड़ा जिस ओर अधर्म था और अर्जुन उस ओर चल पड़े जिस ओर धर्म है। और धर्म जिस ओर होगा श्री कृष्ण भी उस ओर खड़े हो जाएंगे। जिस ओर धर्म होगा राम भी उस ओर खड़े हो जाएंगे। भगवान हमेशा किसका साथ देते हैं? धर्म का कि अधर्म का? भगवान के लिए गोपियों ने सब छोड़ दिया। सही किया गलत किया है? गलत किया, सब कुछ छोड़ दिया। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग सब कुछ ना छोड़ो तो भी एक दिन सब छूट ही जाएगा। आपके दादा परदादा ने छोड़ा थोड़ी था कुछ, सब छूट गया। बोलो हाँ, सब छूट ही जाएगा। इसलिए कहता हूं कि सब छूट जाए उसके पहले ही आप सब छोड़ दो। आम का पेड़, आम का फल, जब आम कच्चा रहता है ना, पेड़ को पकड़ के रखता है, और वही आम पक जाए तो पेड़ को छोड़ देता है। जिस दिन आपकी भक्ति पक जाएगी, आपका जप तप पक जाएगा, प्रेम पक जाएगा, उस दिन जगत को छोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप छूट जाता है। संसार छोड़ना नहीं है, पकाना है अपने को। पक गया तो, यदि आपसे संसार नहीं छूटा, परिवार नहीं छूटा, इसका मतलब आप अभी कच्चे हैं। वो कच्चे आम की चटनी बनती है। कच्चे ही मर जाओगे तो चटनी बनेगी, यमराज बनाएंगे तुम्हारी चटनी। इसलिए मरने से पहले पक जाना। दादाजी, जैसे आपकी दाढ़ी पक गई, बाल पक गए, ऐसे अपने मन को भी पका लो, भगवान में लगा लो।
वरना चटनी बनेगी, याद रखना। कच्चे आम की क्या बनती है? चटनी। और पके हुए आम का स्वाद कैसा होता है? मीठा। आप भी मीठे हो जाएंगे यदि पक जाएंगे तो, वरना